जय श्री हरि बंधुओं, आज का विषय है गीता जी चतुर्थ अध्याय के 9 से 12 श्लोक तक हमने पूर्व की चलचित्र में किया था। बहुत दिन हो गए। आज 13वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। 13वां श्लोक जो है वो नहीं, थोड़ा सा उसका बता देते हैं बंधुओं। चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। इसका विस्तार नहीं कर रहे हैं, कारण कि इसका विस्तार हमने एक चलचित्र में पहले ही कर दिया है। आप गूगल पे, आप यूट्यूब पे लिखेंगे चातुर्वर्ण्यम मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः बाय पंडित हर्ष शर्मा शास्त्री pt.harshshmashastri, तो आपको हमारी चलचित्र वहां पर देखने को मिल जाएगी। तो उसमें विस्तार से बताया गया 10-1 मिनट 5-10 मिनट। यहाँ हम इतना बता देते हैं, 4 वर्णों की मेरी सृष्टि को मैंने गुण और कर्म के विभाग के अनुसार रचा। तो पहली बात तो यह है कि 4 वर्णों की सृष्टि को गुण के आधार पर और कर्म के आधार पर रचा। कैसे? 2 चीजों के आधार पर रचा है। आधार पर, पूर्व जन्म में इसके ये गुण थे, इसने ये कर्म किए, तामसिक था, सात्विक था, राजसिक था, और ये गुण किए, ये कर्म किए इसने। तो इस जन्म में इसे इस योनि में जन्म मिलेगा। ये ऐसे होता है, ये ऐसे नहीं होता इस जन्म में हमारी जो इच्छा है वो बन जाए। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर ही जाति आदि निर्धारित होती हैं। इसका प्रमाण याज्ञवल्क्य की स्मृति में और पातंजलि योग सूत्र में भी हमने इसका प्रमाण दिया है। उस चलचित्र में रामदेव आदि ये बात कभी नहीं बताएंगे कि उन्होंने पातंजलि नाम ही तो रखा है, खाली पातंजलि शिविर आदि कभी पढ़ी हो तो उन्हें पता हो कि पूर्व जन्म के आधार पर जाति मिलती है। वो तो आर्य समाजी हैं। तो ये बात ध्यान में रखने होंगे, इसलिए इसका हम उल्लेख नहीं कर रहे, इसको विस्तार नहीं कर रहे। विस्तार हम करते हैं। आइए अगला बताते हैं। विस्तार क्या? अगले से श्लोक से प्रारंभ करते हैं। क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, भगवान कहते हैं, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। यदि कर्म में इच्छा होती है तब कर्म लिपायमान करते हैं, तब कर्मों से लिप्त होता है। जब इच्छा ही नहीं है कर्म में तो फिर क्या? अभी पूर्व के चलचित्रों में भी आपको बताया था कि निष्काम कर्म करो, इस प्रकार से बताया था। योगः कर्मेषु कौशलम, योग युक्त होके कर्म करो, बिना इच्छा के कर्म करो। कर्म लिपायमान, कर्मों में लिप्त नहीं होगे, आपको कर्म लगेंगे नहीं। तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया। अच्छा, कर्म में बंधोगे नहीं। कैसे? अभी वो एक चलचित्र बनाया था आपके रासलीला, अभी कुछ दिन पहले ही, अभी देख लेना आप, 2-4-5 वीडियो में ही मिल जाएगा। रासलीला क्यों और कैसे, इस प्रकार से कुछ नाम है उसका। तो उसमें जो दुर्वासा जी हैं वो सारा भोजन खाने के उपरांत भी कहते हैं कि मैंने यदि कभी, मैं सदैव दुर्वा का ही रस पीता हूँ, यदि मैंने कभी ऐसा ना किया हो तो यमुना जी मार दे दें। भगवान श्री कृष्ण इतने सारे असत्य बोलने के बाद भी वो कहते हैं यदि मैंने कभी असत्य ना बोला हो, और रासलीला करने के बाद भी कहते हैं यदि ब्रह्मचर्य का पालन किया हो सदैव और मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, तो यमुना जी मार्ग दे दें। यमुना जी मार्ग दे देती हैं। कारण कि उन्होंने वो जो कर्म किए थे उनकी स्वयं की इच्छा पहली बात तो नहीं थी, बिल्कुल इच्छा रहित होकर कर्म थे, और वो भक्त की इच्छा पूर्ति के लिए कर्म थे, अपने उसमें कुछ नहीं था दुराव। तो इससे कर्मों में बनते नहीं है। तथा पहले होने वाले मुमुक्षु पुरुषों द्वारा भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्मों को ही कर। तो पहले जिन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया या मोक्ष की जो इच्छा रखते थे उन्होंने भी ऐसे ही इसी प्रकार कर्म किए हैं, इच्छा रहित होकर कर्म करते थे। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा, उन मुमुक्षुओं द्वारा किए गए कर्मों को ही कर। परंतु कर्म क्या है और अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए भली प्रकार कहूंगा कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। ये तो सीधी सी बात है। मैं तेरे लिए कर्म और अकर्म क्या है इस बात को बताऊंगा, जिससे जानकर अशुभ संसार बंधन से तू छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है।
कर्म भी जानो, अकर्म भी जानो, और निषिद्ध क्या है, क्या नहीं करना है, वह भी जानो, वह भी जानो, नहीं तो पाप चढ़ जाएगा ना। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे, और जो पुरुष अकर्म में, पहले तो ये वाला समझ लो, जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होनापन देखे। मैं कर्म कर रहा हूं, मैं ये सोचूं ही ना कि ये शुभ कर्म मैंने किया है या ये कर्म मैंने किया है, मैं बस इसलिए कर्म कर रहा हूं क्योंकि कर्म करना मेरा कर्तव्य है, संसार का हित मेरा कर्तव्य है, अपने परिवार का पालन पोषण, उनको कष्टों से उबारना मेरा कर्तव्य है, और संसार का हित करना, संसार का हित करते हुए उनके कष्टों से निवारना। ऐसा नहीं संसार का हित करते हुए अपने परिवार को उबारना, संसार को लूटते हुए अपने परिवार को उबारना कि उनसे पैसा लूट लिया और अपने परिवार को उबार दिया, नहीं, ऐसे नहीं। तो कर्म करो, लेकिन ये जानकर कि कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं, हमारी कोई इच्छा नहीं है, संसार के हित के लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए कर रहे हैं, ये हो गया कर्म। और जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए गए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है और वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला है। कोई पुरुष है आलसी प्रमादी है, कर्म नहीं करता, अकर्मी है, उसमें भी वो कर्म को देख ले कि त्याग रूप कर्म कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है तो भी कुछ कर्म कर रहा है। इसका तात्पर्य देखने का क्या हुआ, आप जब साधना के लिए जाएंगे तो आप कोई कर्म नहीं करेंगे, लेकिन तथापि आपकी बुद्धि में ऐसा होना चाहिए कि मैं भगवान की प्रेरणा के लिए कर्म कर रहा हूं, बस कर्म किए जा रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए आलस है, प्रमाद है, इसलिए नहीं कर रहा हूं, या भय है कोई, या क्लेश हो रहा है, या मेरी कमर दुख रही है इसलिए मैं कर्म नहीं कर रहा हूं, या कौन बार बार हाथ धोएगा, या कौन बार बार लघु शंका में लिंग आदि धोएगा, ये सब चीजें, इनके भय से, बार बार धोने के वजह से, थकावट के वजह से, परिश्रम के वजह से कर्म को छोड़ रहा है, नहीं, कर्म को इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो अन्य कर्मों में, अन्य शुभ कर्मों में, अन्य श्रेष्ठ कर्मों में लिप्त है, इसलिए वो कर्म न करता हुआ भी कर्म कर रहा है। कोई बैठा है, जैसे लोग कहते हैं ना कि अगर तू कुछ करेगा नहीं तो कि भगवान तेरे मुख में आके डाल जाएंगे, तो अगर तुम कुछ नहीं करोगे और भगवान का ही नाम लोगे तो भगवान का ही काम कर रहे हो, तो संभव है आपकी श्रद्धा शुद्ध हो तो अवश्य डाल जाएंगे भगवान मुख में आके। हुआ है ऐसा, प्रहलाद जी के मुख में डाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कर्म, तो ऐसा पुरुष योगी होता है। तो बंधु, आज 6 ही श्लोक तक रहने देते हैं, फोन में भी स्थान कम है, आगे से प्रारंभ करेंगे। अभी आपको कर्म बताया और अकर्म बताया, तो इसको ध्यान में रखते हुए कर्म करें। धन्यवाद। जय श्री हरि।